हर फसल जो है वो नहीं चाहती है कि उसके साथ में कंपटीशन इतना हो कि दूसरा पौधा या दूसरी चीज़ आपसे कॉम्पीट कर सके। बहुत पुरानी वैरायटी है जिसका नाम कार्डिनल है, जिसको अपभ्रंश करके आज हम हॉलैंड कार्डनर के नाम से भी जानते हैं। बिक्री करने में बहुत आसान रहता है, रखरखाव में ये बड़ा मजबूत है, इसका ड्राइज कम जाता है। जब से आलू की खेती कर रहा हूँ मैंने वो बुरा दिन नहीं देखा है कि मैंने निकाल के आलू को फेंका। आलू में सबसे अहम रोल अगर कुछ है तो लैंड प्रिपरेशन का और बीज का और ऑर्गेनिक मैटर गोबर की खाद का है। तो एक खुशी अगर 70,000 रुपये एकड़ आपको बच रहा है या 1 लाख रुपये एकड़ बच रहा है तो आपको बेचने में नुकसान नहीं होना है। इस समय किसान जो हैं वो आलू की खुदाई कर रहे हैं, आलू निकाल रहे हैं और हम पहुंचे हैं बहराइच ज़िले के सुरजापुर माफी गांव में। और जिस किसान के यहाँ मौजूद हैं वहाँ का पहले हम आपको आलू दिखाते हैं उस खेत का इनके। तो ये देखिए, ये आलू, खास बात ये है कि इस फील्ड पे आप जितना भी आलू देखेंगे उसमें आपको एक समानता दिखेगी, यानी जो उसका साइज़ है, जो उसकी क्वालिटी की बात होती है, आपको लगभग सब एक सा दिखेगा। दूर तक ये देखिए नज़र आप मारे, और जहाँ भी हम देख रहे हैं तो आलू के बीच में अगल बगल कोई भी 2 आलू हैं तो उनके बीच में ये देखिए समानता। ये नहीं कि कोई आलू बहुत छोटा है कोई बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं मिलेगा। और ये जो खेत है ये है किसान जयसिंह जी के, जहाँ पे हम इस समय मौजूद हैं। 25 एकड़ में आलू की खेती वो कर रहे हैं और बाकी किसानों से काफ़ी बेहतर तरीके से। अगर हम बात करें तो जो अधिकतर किसानों का एक तरीका होता है खेती का, उससे अलग हटके, आखिर वो अलग क्या है ये आज हम जयसिंह जी से ही जानेंगे। जयसिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन पे, हमारे साथ चैनल में। धन्यवाद। सर, ये बताएं कि आलू की खेती तो जगह जगह देखने को मिल रही है, इस समय जहाँ जाएंगे आलू निकलता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ जो हम आलू देख रहे हैं एक सा बिल्कुल समानता इनके बीच में जो है, यूनिफॉर्मिटी जो है वो बड़ी खास दिख रही है। आलू में या किसी भी फसल में जो मेन और अहम रोल होता है कि आप प्लांट पॉपुलेशन कितना रख रहे हैं, ताकि हर पौधे को, जैसे से मैं और आप 4 फुट की दूरी से ज़्यादा दूर पे हैं जिसको हम आर्म्स लेंथ कहते हैं, ऐसे ही हर फसल जो है वो नहीं चाहती है कि उसके साथ में कंपटीशन इतना हो कि दूसरा पौधा या दूसरी चीज़ आपसे कॉम्पीट कर सके। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये काम किया जाता है। और ये सारा आलू मेरे पास जो है वो केले की खेती के ख़त्म करके फील्ड प्रिपेयर करके और फिर लगता है। और ये बहुत पुरानी वैरायटी है जिसका नाम कार्डिनल है, जिसको अपभ्रंश करके आज हम हॉलैंड कार्डनर के नाम से भी जानते हैं। ये करीब 1 एकड़ में हम लोग 30,000, 28,000 से 30,000 कंद डालते हैं, बीज के टुकड़े, जिनका अमूमन वेट 45 ग्राम से 50 ग्राम के आसपास का होता है। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर इनिशियल जो 20 दिन का भोजन है, 21 दिन का भोजन है, वो पौधे को कंद से ही आना है, और कंद की क्षमता अगर इतनी नहीं होगी कि वो बच्चे को पाल सके ठीक से, तो उस शिशु का जन्म जो होगा वो नॉर्मल या कमज़ोर होगा। तो जब कल्ले हमारे मोटे निकलेंगे तो हमारे किंग साइज़ ट्यूबर जो शुरू में बनती है वो पहले बनेगी, ठीक से बनेगी। और करीब 1.5 लाख कल्ले हमको खेत में चाहिए, और ऐसे आलू के टुकड़े जो 45 से 50 ग्राम के लगभग होंगे, उन्हीं में ये क्षमता होगी कि वो लगभग 3 से 5 कल्ले या 5 से 7 कल्ले प्रति कंद दे सकें। सो बीज का बड़ा रोल होता है, और बीज का चयन, बीज का चुनाव, या बीज आप अगर स्वयं बना रहे हैं तो 15 जनवरी तक के बेल काट दीजिए, ताकि जब एफिड पॉपुलेशन बढ़ती है, आने वाली होती है, उससे पहले आपकी बेल कट जाए, सो दैट आपके जो उनसे निकलने वाले बीज हों वो यूनिफॉर्म हों, बराबर हों, और उनके अंदर में किसी भी प्रकार की बीमारी का अटैक ना हुआ। जो वैरायटी हम देख रहे हैं, जो आपका तरीका यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर 1 एकड़ की बात करें तो यहाँ पर कितना उत्पादन लगभग आपके यहाँ होता है? ये जो कार्डिनल वैरायटी है ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, इसका 90 से 100 दिन का चक्र है, और ये वैरायटी की ईल्ड ज़्यादा नहीं, जितनी भी शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ होती हैं नॉर्मली थोड़ी कम ईल्ड देती हैं, मगर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस अंचल में मैं नेपाल के पास में हूँ, यहाँ की बेल्ट में लाल आलू का चलन है,
और स्पेशली कार्डिनल वैरायटी का यहाँ पे 200 रुपये बाज़ार कमांड ओवर एंड अबव करती है, दूसरे लाल आलूओं से भी डिमांड रहती है। इसलिए मैंने इसका चयन किया है कि बिक्री करने में बहुत आसान रहता है, रख रखाव में ये बड़ा मजबूत है, इसका ड्राइज कम जाता है। नॉर्मली अगर आप 52 किलो बोरा रखते हैं तो आपको 49 किलो स्टोर के बाद वापसी मिल जाएगी। और इसकी उपज नॉर्मली अच्छे आलू की अगर आपकी बात करें तो 120 से 140 क्विंटल एकड़ की आती है। और जैसी उपज है, जैसा आप साइज देख रहे हैं वो आपके सामने है। सर ये जो 140 क्विंटल के आसपास आपने कहा उपज आती है, अगर हम बात करें यहाँ से एक टर्नओवर की भी इस पूरे मॉडल में जो आपका इस वैरायटी का जी, वो लगभग कितना होगा इस 25 देखिए एकड़ का? इस साल खर्चे काट के 5% कमीशन है, 80 पैसे कमीशन होगी, 20 पैसे भजाई का खर्चा होगा। अगर हम ये माने कि नेट दाम आपको 15 नहीं 14 रुपये भी छूटेंगे, और अगर 140 क्विंटल की नहीं आपको 100 क्विंटल की भी मिनिमम यील्ड आएगी तो 1,40,000 रुपये का आपको उत्पादन आ सकता है। और इस उत्पादन में आपके जो खर्च लगे हैं वो 70,000 रुपये के आसपास आते हैं। तो एक खुशी अगर 70,000 रुपये एकड़ आपको बच रहा है या 1,00,000 रुपये एकड़ बच रहा है तो आपको बेचने में नुकसान नहीं होना है, तो क्यों ना बेचा जाए। लालच ही एक वो चीज़ है जो आपको ये प्रेरित करेगी, नहीं और चाहिए और चाहिए। जब से आलू की खेती कर रहा हूँ मैंने वो बुरा दिन नहीं देखा है कि मैंने निकाल के आलू को फेंका हो। 48 साल यानी लगभग 5 दशक। जी। और 5 दशक में तो आपने कई उतार चढ़ाव देखे होंगे भाई। हम लोग की अगर देखें उम्र बहुत कम है और कई बार देखते हैं ये मुद्दा होता है कि हर 7 साल बाद एक साल आता है जब किसान को उसके बड़े बुजुर्ग कहते हैं भूल से आलू मत खेती करना, इससे गंदी खेती कोई नहीं जी। और हर 5-7 साल बाद एक साल ऐसा आता है जब लोग कहते हैं कि इससे बढ़िया खेती कोई नहीं है, ज़रूर करना। और इन दोनों का कारण दोनों ही चीज़ें हैं। अज्ञानता ही मूल कारण होती है हमारा, और अज्ञानता ही मूल कारण होती है हमारी लालच का। मैंने जैसे पहले आपसे बताया कि लालच मत पालिए, पुट स्टॉप लॉस। आप आँख कान खुले रखिए, अपनी बुद्धि से सोचिए कि अगर आपके यहाँ अच्छी यील्ड आई है तो सब तरफ आई होगी, और आपको पहला मौका मिलते अपनी पूंजी छुड़ा लीजिए, उसके बाद कुछ सोचिएगा। शायद यही वजह है कि मैं बच जाता हूँ। तो यानी जिस समय कई बार किसान को आलू फेंकना पड़ता है तब भी आप आलू से मुनाफा ही लेते हैं? कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2,000 रुपये 10,000 रुपये एकड़ से कम बचा हो। सारे खर्चे हटाने के बाद सारे खर्चे निकालने। और किसान तो कई बार बोलते हैं कि हमें लागत भी नहीं छूटी। फिर कैसे हो जाता है? नहीं छूटती है, 2 वजह हैं। एक तो वो समय पे बोते नहीं हैं। कृषि में जो सबसे अहम चीज़ है, आज का दिन कल नहीं, 365 दिन माई आएगा बाद में। यहाँ जिस जलवायु में मैं हूँ उस टेम्परेचर जोन में द बेस्ट पीरियड आलू के बोने का है 20 से 28 अक्टूबर। अगर इस पीरियड में आप लगाएंगे तो ही आपको उसका बेस्ट यील्ड आएगी। क्यों? अगर लेट लगाएंगे तो फिर कंद का साइज़ नहीं बन पाएगा। जब कंद का साइज़ नहीं बनेगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, बल्किंग नहीं आएगी समय से, कीड़े का प्रकोप आएगा। अगर ठंडक आ गई तो ठंडक का प्रकोप आएगा। सो बेल 15 दिसंबर को मिनिमम 50 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 1 फुट 1.5 हाथ की होनी चाहिए, ताकि वो पौधे को, कंद को नीचे माँ पाल करके बड़ा कर सके। अगर उसके बाद ठंडक तेज भी आएगी तो पहले वो खुद जिएगी तब तो कंद को बड़ा करेगी। सो बेल का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपके कैनोपी कन्वर्जेंस जिसको हम कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। और आप प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और लाइन टू लाइन, रो टू रो डिस्टेंस का ख्याल कीजिए। लगभग आपके खेत में रनिंग मीटर में अगर हम देखें तो 24 इंच पे अगर प्लांटिंग करेंगे तो करीब 5800 मीटर बनेंगे, 28 इंच पे करेंगे तो 5200 मीटर बनेंगे, 26 इंच पे करेंगे तो आपके 5400 मीटर बनेंगे। तो प्रति मीटर आपके 5 पौधे अगर लगे हैं तो 25,000 बनेंगे मोटे हिसाब में, और मैक्सिमम 30,000 से 32,000 बनेंगे। 28,000 प्लस माइनस 2,000 आपके कंद होना ज़रूरी है खेत में, तभी आपको इसकी समुचित पैदावार मिलने की संभावना बनेगी। बीज का शोधन कीजिए। अच्छा बीज खुद अगर नहीं बना सकते हैं तो अच्छे सोर्स से लीजिए।
और आगे के लिए अपना बीज स्वयं बनाना सीखिए। यानी अगर किसान खुद बीज बनाए तभी वो और बेहतर मुनाफा की क्योंकि जो बात आप है। ये देखो, जितनी भी सीड कंपनियां हैं, 52 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये किलो के बीज का अनाप शनाप दाम लेती हैं, और वो भी उत्पादन हमारे आप ऐसे किसानों के थ्रू करवा के सिर्फ अपना ठप्पा लगा कर बेचती हैं। तो हर कोई किसान थोड़ा सा सजग हो जाए तो वो स्वयं अपना बीज बना सकता है। आप बीज, जितना एरिया आपका आलू का लगता है उसका 10% एरिया आप हर साल नया बीज लीजिए, उसका अच्छा बीज बनाइए जो अगले साल आपके यहाँ कमर्शियल बीज का काम करेगा। तो इससे आपकी गुणवत्ता भी बनी रहेगी और साथ में आपके खर्चे आपके कंट्रोल में रहेंगे। जितना भी आलू सर ये होता है आपके यहाँ 25 एकड़ में, ये क्या बहराइच की मंडी में ही खपत है या बाहर भी भेजते हैं? ये आलू की वैरायटी, सिंस मैंने आपसे जैसे बताया, नेपाल के किनारे होने की वजह से बहराइच में इसकी डिमांड है, और ये जितना अच्छा यहाँ बिक जाता है उतना बाहर शायद नहीं डिमांड होगी, बिकेगा। सफ़ेद आलू बाहर ज़्यादा चलता है। तो जाहिर सी बात है सर, जब नेपाल का आपने जिक्र किया तो नेपाल तक तो जाती ही होगी यहाँ की। ये यहाँ के व्यापारी और वहाँ के व्यापारी आते हैं जो डायरेक्ट स्टोर से भी ख़रीद लेते हैं, मंडी में भी ख़रीद लेते हैं। जाते जाते मैं आप लोगों से, और स्पेशली मेरे जो आलू के किसान हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि आलू में सबसे अहम रोल अगर कुछ है तो लैंड प्रिपरेशन का और बीज का और ऑर्गेनिक मैटर, गोबर की खाद का है। अगर आपकी गहराई सही नहीं होगी, प्रचुर मात्रा में आपकी ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगी, तो आपका आलू सही कंद कभी बढ़ेगा नहीं। तीसरा काम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनमें हम देखते हैं अधिकतर कमी रहती है, 90% हमारे किसान भाई आलू में या तो ओवर इरिगेट करते हैं या अंडर इरिगेट करते हैं। ओवर इरिगेट करेंगे तो भी नुकसान ज़्यादा होगा, कम इरिगेट करेंगे तो शायद कम होगा। तो इरिगेशन का बहुत बड़ा रोल है। आलू को नमी चाहिए, कभी भी पानी इतना नहीं चाहिए कि उसकी मिट्टी को वो कॉम्पैक्शन दे। कॉम्पैक्शन एक बार डेवलप हो गया, सट गई मिट्टी, कड़ी हो गई, तो कभी भी कंद अपना पूरा साइज़ नहीं ले पाएगा। ये बहुत अहम बात है, इसका ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमको और किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए। Thank you. तो आपने देखा यहाँ पर खेती के इस पूरे मॉडल को और जाना कि आखिर आलू की खेती में आप कैसे बेहतर उत्पादन ले सकते हैं, अपनी खेती को और अच्छा कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।